चलिए अब बात कर लेते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की, जहां छत्तीसगढ़ आने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। जहां भाजपा की सरकार बनने के बाद पहला दौरा है। 21 जनवरी को छत्तीसगढ़ अमित शाह आएंगे। सभी कार्यकर्ताओं मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। साथ ही कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में ये मुलाकात होने वाली है। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा भी यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा की जाएगी। तो देखिए, भाजपा की सरकार बनने के बाद में केंद्रीय गृह मंत्री का पहला ये दौरा रहेगा छत्तीसगढ़ में। जो 21 जनवरी को छत्तीसगढ़ वो आने वाले हैं। सभी कार्यकर्ताओं और तमाम जो मंत्रीगण हैं उनसे मुलाकात करेंगे। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में ये मुलाकात की जाएगी और लोकसभा चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा होगी। 2023 की कमान जिस प्रकार से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभाली थी, हर एक नेता पर उनकी नजर थी, हर एक रणनीति उनके तहत बनाई गई थी, उनके तहत गढ़ी गई थी और उसका स्पष्ट उदाहरण हमने 2023 के विधानसभा चुनाव का परिणाम के तौर पर भी देखा। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की 2024 पर नजर है, यानी कि राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अब 2024 में छत्तीसगढ़ को लेकर किस प्रकार से क्या रणनीति बनाते हैं, क्योंकि एक टारगेट सेट कर दिया है बीजेपी ने कि इस बार 400 पार। अब ऐसे में 11 की 11 लोकसभा सीटें जो छत्तीसगढ़ में उस पर किस प्रकार से फतेह की जा सके, इसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ पर 11 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 2 बस्तर और कोरबा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पास और बाकी जो 9 लोकसभा सीटें हैं वो बीजेपी के पास हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि बस्तर और कोरबा पर किस प्रकार से बीजेपी अपना कब्जा जमा पाती है, क्योंकि एक टारगेट बीजेपी यहाँ पर लेकर चल रही है और ये कहना है कि 11 की 11 लोकसभा सीटें इस बार बीजेपी जीतने वाली है। लेकिन कैसे, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस विधानसभा चुनाव हार चुके, ऐसे में वो भी लगातार कोशिश करेगी कि लोकसभा चुनाव में वो अच्छा प्रदर्शन कर सके और इसी की वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बड़ी चुनौती भी नजर आ रही है। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ में सुधीर वर्मा हमारे संवाददाता जुड़ गए। सुधीर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा काफी खास, क्योंकि छत्तीसगढ़ में चुनाव के बाद में ये पहला दौरा है। अब ऐसे में क्या रणनीतियां होगी, क्या स्ट्रेटेजी होगी जिसके तहत लोकसभा चुनाव फतेह करने की बीजेपी रणनीति बना सकती है, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा कितना खास माना जा सकता है? जी बिल्कुल, अगर बात करें अनुपमा को केंद्रीय मंत्री अमित शाह की, तो कहीं ना कहीं जो पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हुए थे उनमें काफी सटके दिखाई दिए थे। लगातार बैठकों के माध्यम से रणनीति बनाते हुए नजर आए थे। साथ ही साथ अब जब प्रदेश में भाजपा की सत्ता आ चुकी है, तो अब कहीं ना कहीं 21 तारीख को 21 जनवरी को कहीं ना कहीं अब वापस आएंगे और कहीं ना कहीं जो लोकसभा चुनाव है उसके लिए रणनीति बनाते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ बताना चाहूंगा कि लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद जो उनका पहला दौरा है प्रदेश में, जिसकी वजह से जो तैयारियां हैं वो लगातार तेज करनी जा रही है। क्योंकि 22 तारीख को राम जन्मभूमि में भव्य उद्घाटन भी होने वाला है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो प्रदेश की जनता है उसको आमंत्रण देने का कार्य करते हुए नजर आएंगे, जिसकी वजह से अब जो प्रदेश के जो कार्यकर्ता है भाजपा के, वो सक्रिय हो चुके हैं। साथ ही साथ जो भी तैयारियां हैं उनके आगे को लेकर तेज कर दी गई। साथ ही साथ बताना चाहूंगा कि जो बैठकें की जाएंगी जिसमें आने वाले समय में जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उनको लेकर भी रणनीति बनाते हुए नजर आएंगे अमित शाह, और साथ ही साथ जो कार्यकर्ता है उनको एकजुट करके कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो रणनीति होने वाली उन पर क्रियान्वित करते हुए दिशा निर्देश करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या रणनीति यहाँ पर बनाई जाती है अमित शाह के द्वारा। मैं लौटूंगी आपके पास में सुधीर, आप हमारे साथ में बने रहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा 21 जनवरी को वो छत्तीसगढ़ आने वाले हैं और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये दौरा काफी खास माना